भी पॉलीमर्स है, मतलब मैक्सिमम पॉलीमर्स, उनके मोनोमर याद करने की ट्रिक देखेंगे। स्टार्ट करेंगे कुछ इजी पॉलीमर्स से, उसके बाद देखेंगे ऑलमोस्ट सभी का देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है, तो सबसे पहला देख लेते हैं, ओके। कौन सा वाला? सबसे पहले आता है पॉलीथीन। इसका तो सभी को पता होगा। पॉलीथीन, पॉली मतलब मनी, इथीन मतलब इथीन यूनिट, सो इसका तो सीधे है इथीन, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन आने वाला है? दूसरे नंबर पे भी ऐसे ही इजी है, तो पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। तो इसका भी सिंपल ही है, एक्रोनाइट्राइल, क्योंकि पॉली मीन्स मनी एंड सो एक्रोनाइट्राइल हो गया ये भी, ठीक है। कितने हो गए? 2। सो तीसरा देखते हैं हम। तीसरा भी इजी है, पॉलीप्रोपीन, जिसका अगेन होने वाला है प्रोपीन, जस्ट लाइक प्रीवियस टू, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे ग्लिप्टल। थोड़ा ट्रिकी होने वाला है ग्लिप्टल, क्योंकि इसमें वैसे नहीं है जैसे वो पॉली समथिंग था। और पहली बात, ये हमारा अभी तक का पहला कोपॉलीमर है, जिसके इस वाले में 2 मोनोमर्स है, ठीक है। तो इसमें कितने पार्ट्स हमें दिख रहे हैं? एक तो ग्लाई दिख रहा है और टाल, ठीक है। तो ग्लाई का मतलब ग्लाइकॉल, ठीक है। ग्लाइकॉल, तो इसका है ग्लाइकॉल, याद रहा तो इथाइलिन ग्लाइकॉल है इसका, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस दूसरा पार्ट क्या था? पताल मीन्स थल। तो सो इससे निकलता है थैलिक एसिड, ओके। तो इसके 2 मोनोमर्स होने वाले हैं, एक तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड। और इसी के जैसा दूसरा है, वो इसी के साथ ले लेते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है डैक्रॉन। आपको इसमें थोड़ा सा ये टफ ये वाला याद करना, क्यों आपको इतना रखना है याद कि इन दोनों का एक मोनोमर सेम है। तो अगर आपको एक रहे ना याद, इथाइलिन ग्लाइकॉल, अगर आपको इतना याद रहा ना, तो इससे आप मैप कर सकते हैं वापस ग्लिप्टल। इसमें टाल था, इसमें भी टाल, अब थैलिक एसिड तो इसमें होगा नहीं, तो सेम तो बन जाएगा, तो कुछ समथिंग ताल ऐसा ही कुछ और होने वाला है, ठीक है। अब इसमें थैलिक एसिड था, उसके बाद आपने कौन सा वाला सुना होगा? टर थैलिक एसिड। सो इसमें आ जाएगा टर थैलिक एसिड। सो हो गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल दोनों में सेम है। सो तल से निकलेगा थैलिक एसिड और टर थैलिक एसिड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 5 हो गए खत्म, ठीक है। इसके बाद छठा, आपने सुना ही होगा, ये तो सबने सुना है सब, ठीक है। तो ये है पीवीसी की फुल फॉर्म सबको पता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका मोनोमर कौन होगा? विनाइल क्लोराइड, वीसी लिखता हूँ, विनाइल क्लोराइड, ओके। तो हो गए, कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। इसके बाद हम 7वां देख लेते हैं। 7वां कौन सा लेंगे हम? 7वां लेंगे हम बेकलाइट। बेकलाइट को तो ऐसे क्या कोई ट्रिक नहीं है, तो चलो। बेकलाइट का दूसरा नाम है फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। उसी में से निकलता है फिनॉल, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है ना, तो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, अगर आपको इसका ये नाम याद होगा तो ये ऐसे ही
बेकलाइट को तो हम ऐसे, अब इसका नाम है बेकलाइट लेकिन असली में है फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम नायलॉन्स पे, ठीक है। नायलॉन है पहला वाला, नायलॉन देख लेते हैं हम, नायलॉन 6। सो नंबर 8 है हमारे लिए नायलॉन 6। इसमें 6 का मतलब है, इसमें 6 का मतलब है इसका मोनोमर का, ठीक है। तो 6 का मतलब है, ये जो 6 है ना, इसी से हमें मोनोमर मिलेगा इसका। 6 का मतलब, हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन आता है। तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें जिसमें 6 कार्बन होंगे, ठीक है। अब वो कैसे होंगे, उनके अरेंजमेंट देख लेते हैं, बाद में नाम देखें, ठीक है। ये हुआ पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, 6 कार्बन आगे और एक नाइट्रोजन बीच में घुसा दो, और नाइट्रोजन के साइड में ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका ये है 6 कार्बन आके नायलॉन 6 है, तो ये है कैप्रोलैक्टम, इसका नाम याद रखना पड़ेगा। तो 8 हो गए अभी तक। तो 9th वन देख लेते हैं। अभी मैंने बोला था कि हम नायलॉन नहीं देखेंगे, तो नायलॉन ही देखेंगे। नायलॉन का दूसरा है भाई नायलॉन 6। नायलॉन 6 हो गया। अब नायलॉन 6,6। इसमें 6 क्यों है, उसमें 6 था। 6 का मतलब दो इसमें है, कौन से मोनोमर्स, ठीक है। तो दोनों में 6 कुछ होने वाला है, तो देखेंगे क्या होगा। 6 सिमिलरली 6 कार्बन होंगे पहले वाले में, ठीक है। लेकिन इसमें है 2 अमाइन ग्रुप, दूसरे में भी 6 कार्बन है प्लस 6 कार्बन है, उसमें से 4 है मतलब स्ट्रेट चेन कार्बन उसके, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। 4 तो 6 हो गए ना वापस, ठीक है। तो इसका नाम है हेक्सामिथाइल डायमाइन, हेक्सामिथाइल डायमाइन। ये कुछ ऐसा होता है, C4 4 कार्बन ऐसे होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन लगा लेना, सॉरी दिख नहीं रहा है, सॉरी, ऐसा, ठीक है। 6 कार्बन, इधर है डायमाइन, तो 4 कार्बन, सॉरी 6 कार्बन होने वाले हैं, और एंड में होने वाला है इसको NH2, क्योंकि 2 अमाइन ग्रुप है ना, NH2 तो हेक्सामिथाइल डायमाइन। बैलेंस ही बराबर करने के लिए हर एक में 2 हाइड्रोजन लगा लो, हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये जो दूसरा है, इसका नाम है, इसका कुछ स्पेशल नाम है, इसका नाम है एडिपिक एसिड, ठीक है। एडिपिक एसिड पहले ही बोला 4 कार्बन है, तो इसमें भी वैसे ही 4 कार्बन होंगे, सॉरी उसमें बोल दिया था मैंने। तो एंड में होगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जो कि होता है COOH। तो हाइड्रोजन लगा लेना आप, ठीक है। तो 9 नाव हो गए अभी तक, ठीक है। अब देखते हैं 10वां वाला। 10th जो हमारे पास है, तो वहाँ पॉलीएक्रोनाइट्राइल हो गया, वाली PVC भी हो गया। सो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन देखते हैं अब। एक था फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जो बेकलाइट था। अब है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। जैसे उसमें था यूरिया, और इसे आया कैसे में, वो जो बेकलाइट था उसमें था फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो इसके सिंपली वैसे ही होने वाले, एक का नाम है यूरिया, दूसरा का नाम है फॉर्मल्डिहाइड, यही 2 इसके है, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 11वां, तो फिनाइल यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो नेक्स्ट आता है ब्यूना एन, और उसी के साथ आता है ब्यूना S, ठीक है। दोनों मैंने एक साथ क्यों लिखे, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी है, ठीक है। ब्यूना का मतलब है दोनों में ब्यूटाडाइन, सो ब्यूटाडाइन। सिमिलरली यहाँ भी ब्यूटाडाइन होने वाला है, ठीक है। और 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3, ये तो याद ही होगा, ठीक है। दोनों में लेकिन अलग अलग है, इसमें एन है, इसमें एस है, तो इनका कोई सिग्निफिकेंस होगा। एन का मतलब है नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन तो नहीं होगा, तो नाइट्रोजन जैसा ही कुछ है, ठीक है।
सो नाइट्रोजन जैसा क्या है? सो नाइट्रोजन है तो नाइट्राइल है, ठीक है, नाइट्राइल, नाइट्रोजन नाइट्राइल, एन से होता है ना स्टार्ट। अब एक थोड़ा फैंसियर नेम है तो इसमें एक्राइलो नाइट्राइल कहते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली जो ये वाला है इसमें एस है, एस स्टैंड्स फॉर स्टाइरीन, ठीक है। तो ब्यूना एन भी हो गया, ब्यूना एस भी हो गया, तो 1 दर्जन पॉलीमर खत्म हो गए, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं और कौन सा था, नंबर 13, टेफ्लॉन। मैंने थोड़ा ब्रेक करके लिखा है इसको ताकि मैं देख सकूं इसमें क्या है। टे मतलब टेट्रा, फू मतलब फ्लोरो, लॉन मतलब सॉरी फ्लोरो इज FLO इज फ्लोरो, सॉरी, एंड लास्ट में एन बचता है, एन मीन्स एन से क्या, एन को थोड़ा बहुत मतलब नाक से पढ़ने की कोशिश करो, इन तो इससे निकल सकता है मुझे इथीन, उसमें भी ऐसी साउंड आती है। सो इथीन है तो इथीन फॉर द ट्रिक, ठीक है। सो नंबर 13 इज ओवर। सो अनदर इजी वन जो मैं भूल गया था इज, जैसे हमने पहले देखे थे इजी वाले वैसा ही है वो वाला भी, नंबर 14 ऐड कर लेते हैं उसको भी, पॉलीस्टाइरीन। एज पर द ट्रेंड, आपको पता ही होगा, मुझे बोलने की कोशिश जरूरत नहीं है, तो इसका ये है पॉलीमर, मोनोमर स्टाइरीन, ठीक है। नंबर 14 इज ऑल्सो। सो 14 हो गए, तो लास्ट वाला अब मुझे याद आया, ये इससे थोड़ी यादें जुड़ी है इस वाले पॉलीमर से, ठीक है। नंबर 15 है PHBV। इससे इसलिए यादें जुड़ी है क्योंकि ये एग्जैक्टली मेरे JEE में आया था और मुझे याद नहीं था उस वक्त, मुझे ट्रिक पता नहीं थी, ये अभी डेवलप किया, तो वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, ठीक है। तो PHBV का फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, PHBV को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट। उसका हम तो यहाँ पर उसके लिए नहीं आए, हम तो आए मोनोमर याद करने के लिए, तो ठीक है। तो नाम में ही क्या है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, फिर को बीटा हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी कितनी बार है, देखो पहला है ये खुद, ठीक है, ट्रिक है थोड़ी, फिर एक बार हाइड्रोक्सी आता है, देखो H हम देखेंगे H से वाले कितने होंगे, H1 H2, फिर और एक बार हाइड्रोक्सी आता है, कितने हो गए 3। सो 1 2 3, तो इस 3 का कुछ बड़ा मसला है, तीन बार H आया तो इससे से ट्रिक निकलती है, ठीक है। 3 बार H आया तो इसकी ये याद रखना, ये कोपॉलीमर है और इसमें 2 ये मोनोमर्स है, ठीक है। 3 बार H आया तो हमें 3 का ही इस्तेमाल होगा अब, लेकिन ये कोपॉलीमर 3 का 2 बार इस्तेमाल होगा, ठीक है, 3 बार, ठीक है। अब हाइड्रोक्सी क्यों था, तो हाइड्रोक्सी लिख लो, फिर क्या 3 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया हाइड्रोजन। फिर जब हम यहाँ पहुँचते हैं ना तो कितनी बार आ चला है, सॉरी हाइड्रोजन बोल दिया, H, ठीक है, चौथी बार आ गया H। तो फिर 4 कार्बन वाली चेन कौन सी होती है, ब्यूटेन, लेकिन ये एसिड है तो ब्यूटेनोइक एसिड। कितनी बार आ गया H अभी तक, 4 बार, ये क्या है 5वां H, इसके नीचे हम गए तो ये 5वां H है। तो उसके बाद क्या होता है 5 कार्बन वाली चेन को पेंटेनोइक एसिड। और इसी के साथ मुझे लगता है कि इतने ही पॉलीमर्स थे जहाँ तक मुझे पता है, तो मेन पॉलीमर्स इतने, और भी पॉलीमर्स होंगे। सो 15 पॉलीमर्स कर लिए अंडर 15 मिनट्स, ठीक है। मतलब 1 मिनट लंबा ही वीडियो गया, कोई बात नहीं, तो वॉच टाइम भी आ जाएगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, whatever. Please, I want to reach 1 million likes. So please, subscribe. Okay, thank you.